बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी इनमें से किस पेपर से करनी है ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं। आज की वीडियो में मैंने आपको यही बात बतानी है। देखो भाई, बोर्ड एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आते जाएंगे आपको ये पेपर्स कहीं ना कहीं से मिलते जाएंगे। अब फॉलो कौन सा करना है, किस में से ज़्यादा पेपर लगेगा, यही आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ये वीडियो छोड़ते हो तो यकीन मानो नुकसान हो सकता है। चलो बात करते हैं। ये वीडियो क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने पूरी वॉच करनी है। भाई देखो, यहाँ पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई हमारे गेस्ट पेपर बन गए हैं तमाम सब्जेक्ट के, चाहे आप क्लास 9 के हो, 10 के हो, फर्स्ट ईयर के हो या सेकेंड ईयर के हो, सबके लिए बन गए हैं। नंबर आ रहा है, इस पर कांटेक्ट करो। 200 रुपये फीस है तमाम सब्जेक्ट की एक क्लास के लिए, तो इस पर कांटेक्ट करके अपना PDF ज़रूर ले लेना, ठीक है। इसी पे आप फीस पे कर सकते हो, तो इस पर कांटेक्ट ज़रूर कर लेना। डिटेल्स भी आप चाहो तो ले सकते हो। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं रिड्यूस सिलेबस के बारे में। आप लोग मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा कह रहे हो, तो देखो अभी इस चीज़ के लिए थोड़ा सा रहने दो, इसके ऊपर आखिर में बात करेंगे। अभी जो है वो बात शुरू करते हैं पास पेपर से, कि पास पेपर कितना लगेगा बोर्ड एग्जाम में और पास पेपर को कैसे फॉलो करना है। देखो भाई, सबसे पहले तो क्लास 9 के अगर स्टूडेंट हो ना, तो आपके पास अच्छे खासे पास पेपर होंगे, जिसमें 2021, 2, 3 इस तरह से कर होगा। तो पास पेपर 9 वाले बिल्कुल फॉलो करें, कोई मसला नहीं है, 10 वाले भी फॉलो करें, लेकिन कोशिश करना कि पास पेपर जब से फॉलो करो कि जब बुक चेंज हो गई थी। आप लोगों को पता है कि आप लोगों की बुक्स जो हैं वो न्यू है, तो अगर पास पेपर फॉलो करते हो तो पास पेपर से भी बहुत हद तक पेपर लग जाता है। अब इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि कितने परसेंट लग जाता है। तो भाई देखो, 40 से 50% तक लगने के चांसेस होते हैं, 40 से 50%। हाँ, ऐसा नहीं होता कि भाई किसी साल का पूरा पेपर आ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप लोगों का 40 से 50% तक क्वेश्चंस लग जाते हैं, तो आपका एक अच्छा पेपर हो जाता है और नंबर आ जाते हैं। लेकिन 40-50% लगना ये इतने अच्छे नंबर नहीं है, सही है। और कभी कभार कम भी लगता है, कभी कभार ज़्यादा भी लगता है। एवरेज बताएं तो 40-50% तक लगता है, सही है। तो अब आते हैं गैस पेपर। देखो भाई, गैस पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर आप अपने कोचिंग के गैस पेपर बनाते हैं इसीलिए आप इसको कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज़रा बात सुनो, मैं रीज़न बताता हूँ, उसके बाद हाँ या ना वो आपकी मर्ज़ी है। देखो भाई, आपने हर कोचिंग के गैस पेपर का तो सुना ही होगा। जितने भी बड़े बड़े कोचिंग हैं वो अपना गैस पेपर ज़रूर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं गैस पेपर? भाई देखो, गैस पेपर में होता है टीचर का एक्सपीरियंस। क्या होता है? टीचर का एक्सपीरियंस। टीचर जो कि सालों से पढ़ा रहा है वो चेक करता है कि भाई पास्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक जो है वो किस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उन सब को वो इस पास पेपर में डाल देता है। तो इसीलिए गैस पेपर जो है उन सबको गैस पेपर में डाल देता है, तो इसीलिए गैस पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और कभी कभार तो गैस पेपर 70 से 75% तक या 80% तक भी लग जाते हैं, क्योंकि गैस पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले जा रहे होते हैं, सही है। और हाँ, कोशिश करना कि पास पेपर कैसे फॉलो करो, इसकी भी एक तरतीब सुन लो। अगर ये चीज़ याद रखो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2025 में पेपर देने जा रहे हो ना, तो 2024 का फॉलो मत करना, बिल्कुल भी मत करना। ये नहीं लगता, हम भी यही करते थे। जो 2024 का होगा वो हटा दो, 2023 से फॉलो करना, समझ गए बात। अगर बुक चेंज ही 2024 में हुई है तो फिर तो मसला बन जाएगा, फिर गैस पेपर पे ही आ जाना। 2023 से करना अगर 2025 के पेपर देने जा रहे हो। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ बिरयानी अच्छा बनाने की, सही है। चलो, अभी जो पेन है वो हम पे गिरता आगे। अब आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पेपर। तो देखो भाई, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आपको मुख्तलिफ कॉलेजेस से, कोचिंग से इस तरह से मिल रहे होते हैं। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नो डाउट इसमें भी होते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। शॉर्ट होता है से क्या मुराद, कि 14 जो है इसके अंदर आपके पास शॉर्ट आ गए, 4-5 इसमें जो है वो लॉन्ग होते हैं। तो इसके लगने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको ना गैस पेपर में मिल रहे होते हैं या पास पेपर में। तो कॉम्प्रिहेंसिव में क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, इसके लगने की भी चांसेस ज़्यादा नहीं होते, 30 to 40% लगा लो। क्योंकि अगर कोई बच्चा सिर्फ ये करके चला जाए तो उसका ना लगे तो भाई कुछ कह नहीं सकते, वरना बाद में आप बोलोगे सर आपने कहा था ये लगेगा। ऐसा नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर बहुत कम लगते हैं। और प्रीलिम पेपर भी समझ लो सेम ही चीज़ है, सेम ही टाइप है, कोई ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है कॉम्प्रिहेंसिव में और प्रीलिम्स पेपर में।
बेस्ट अभी भी जो है ना नंबर 1 पे गैस पेपर ही चल रहा है। जब भी तो टीचर गैस पेपर को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, और मैं खुद भी आपके साथ गैस पेपर शेयर करता हूँ। मुख्तलिफ आपने चैनल्स देखे होंगे, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं हमारे यूट्यूब के, जो एजुकेशन को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, जो आपके लेक्चर्स करते हैं, तो वो भी गैस पेपर को मेन फोकस लेके चलते हैं आपका, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कॉलेज में जो पेपर हो रहा है, तो भाई वही तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स पेपर होता है। तो कॉलेज का, अगर किसी अच्छे कॉलेज का फॉर एग्जांपल, बच्चों में ये बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ वायरल हो जाती है आखिर के वक्तों में कि इस वाले कोचिंग का पेपर आए, इस वाले कॉलेज का पेपर आएगा बोर्ड का। ऐसा नहीं होता। देखो, सबसे पहले समझ लो, हाँ कुछ क्वेश्चन लग सकते हैं, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा, मगर ऐसा नहीं होता कि किसी ख़ास कॉलेज का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर उठा के दे दिया जाए बोर्ड में। नहीं, पूरी पॉलिसी होती है, पूरी बोर्ड में टीम होती है, और पूरा एक निज़ाम है बोर्ड में, उसके मुताबिक चीज़ें चलती हैं। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन सेम लग सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि 100% ही किसी का पेपर ऐसे ही लग जाए। अगर ऐसा होने लग गया तो फिर बच्चे किसी ख़ास कॉलेज का पेपर उठाएंगे, उससे तैयारी करेंगे, चाहे वो बॉयज़ का हो या फीमेल का हो, और फिर पास हो जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? तो कॉलेज का पेपर बिल्कुल, इसका भी यही चांस है कि 40 से 30% तक लग सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ें आपको आखिर में बहुत ज़्यादा वायरल होती हुई नज़र आएंगी कि इस कॉलेज का पेपर जो है वो 100% आएगा। तो इस चीज़ से बचो, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ था ना, बच्चों को बहुत मुश्किलात हो गई थी। वो बोल रहे थे कि सर मैं ये कॉलेज का पेपर करके गया था, मैं ये स्कूल का पेपर करके गया था, इसमें से 4 आए, 2 आए, 3 क्वेश्चन आए, 1 लॉन्ग आया। तो देखो भाई, ऐसा ही होता है। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसमें से चंद आप 15-16 क्वेश्चन करके चले जाओगे, तो ये थोड़ी ना है कि पूरे के पूरे आ जाएंगे। तो इस चीज़ को समझना सही। अब आते हैं मॉडल पेपर। भाई मॉडल पेपर तो 10 से 5% भी लग जाए ना, तो भी समझ लो ईद हो जाती है। 5 से 10% कर लेते हैं, ठीक है, 5 से 10% भी लग जाए तो भी ईद हो जाती है। बच्चों में ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल हैं कि भाई मॉडल पेपर इसलिए दिया जाता है ताकि वो बच्चे जो आखिर में तैयारी कर रहे हैं पास हो जाएं। ऐसा कोई नहीं है। ये सारी बातें आपको टीचर वक्तन फ़वक्तन बताते रहते हैं। आप लोग इस चीज़ को अपने दिमाग में रखा करो कि मॉडल पेपर सिर्फ इसलिए आता है ताकि आपको ये समझाया जा सके कि शॉर्ट में कितने क्वेश्चंस करने हैं, लॉन्ग में कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने करने हैं, कितने एमसीक्यूज़ आपने करने हैं या कितने आएंगे। और वैसे एमसीक्यूज़ तो सारे ही करने होते हैं, एमसीक्यूज़ में कोई चॉइस नहीं होती। समझ गए? तो मॉडल पेपर ये चीज़ बताने के लिए आपको दिया जाता है। टारगेट पेपर, पहले ये कहा जाता था कि बिरयानी को पुलाव, अगर बिरयानी अच्छी नहीं बनी तो ये समझ लो कि टारगेट पेपर गैस पेपर एक ही चीज़ होती है। टारगेट का मतलब क्या है कि आपका पेपर लगे, गैस का मतलब क्या है, आप आने वाले क्वेश्चन को गैस कर रहे हो। तो दोनों सेम ही चीज़ है। तो टारगेट पेपर गैस पेपर सेम होते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि टारगेट पेपर छोटे होते हैं, गैस पेपर बड़े होते हैं। ऐसा नहीं है, टारगेट और गैस पेपर सेम होते हैं। अब मैं चाहूँ तो अपने गैस पेपर को टारगेट पेपर कह के बुलाने लग जाऊँ, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई मुझे मना नहीं करेगा। सही है? तो ये तरतीब है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे जो गैस पेपर है ना, हमारे ख़ुद के लिखे हुए हैं, ठीक है, हमारी ख़ुद की मेहनत है।